हाय दोस्तों, तो ये वेलवेट वाली फ़्रॉक मैंने मीशो से ली थी और ये बहुत ही प्यारी फ़्रॉक आई है बच्चे की। 2-3 साल का ये साइज़ है और ये इसमें प्लेट्स बनी हुई है, फ्लेयर भी अच्छा है और प्लेन है ये बिल्कुल। और ये पीछे से इसमें ये सैटिन का ये बांधने वाला ये लगाई हुई है और बैक से भी अच्छी है और ऊपर से भी अच्छी है। बो आगे लगाया हुआ है इसमें और इसमें हम थोड़ा सा मैं ये पर्ल की डिटेलिंग करने जा रही हूँ, तो इसमें डिज़ाइन दूंगी क्योंकि बिल्कुल ही प्लेन और सिंपल ड्रेस है। तो मुझे ये पार्टी के लिए बनानी है, बर्थडे ड्रेस टाइप की। और ये मैंने इसमें मोती को धागे में बांध दिया है, 4 मोती को, और एक नॉट में इसमें एक और लगा देती हूँ और इसको मैं यहाँ बीच में रख रही हूँ। और धागे को मैंने 4 लेयर का धागा ले लिया है, मोटा सा वाइट कलर का, और इसके साथ ही मैं इसमें बीच बो के इसके बीच में सिलूँगी ताकि इससे थोड़ा इसका जो डिज़ाइन और भी ज़्यादा अच्छा लगे देखने में। और इस तरीके के मोतीज़ वगैरह, या फिर आपके पास कोई फ्लावर है या फिर इसमें कुछ भी आप इसके बो में अटैच कर सकते हैं, लगा सकते हैं। कोई भी पैच हो वो लगा सकते हैं। वेलवेट की है, बहुत प्यारी है और इसको आप विंटर्स में भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि वाइट कलर का स्वेटर आप अंदर से पहना दो बच्चे को और बाहर से ये फ़्रॉक पहना दो। तो मुझे तो ये फ़्रॉक बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और अगर आपको भी ये फ़्रॉक पसंद आ रही है या फिर आप बाय करना चाहते हो तो फिर कमेंट में लिंक लिख देना, तो फिर मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से जा कर के बाय कर सकते हो। और अगर आप मेरी वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। ऐसी वीडियो के लिए देखने के लिए मुझे फॉलो करें। तो मैं ये जो मोतीज़ हैं इसमें लगा रही हूँ और इसमें इन्होंने ग्लू गन से इसको बो को चिपकाया हुआ था इसमें, तो बहुत ही दिक्कत हो रही थी सुई को उसमें डालने में अंदर। तो किसी तरीके से बस थोड़ा थोड़ा अंदर से सुई को लगाते हुए मैंने इन मोती को अटैच करा है इसके साथ बीच में ये, और बहुत ही प्यारा लग रहा था लगाने के बाद। तो ये इस तरीके से मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है जो कि अच्छा लगेगा देखने में भी। कपड़ा भी बहुत अच्छा है वेलवेट का, जिस हिसाब से रेट है बहुत ही कम प्राइस में आपको ये फ़्रॉक मिल रही है, तो और क्या चाहिए। मार्केट में तो मिल ही नहीं सकती है ऐसी फ़्रॉक वेलवेट में। तो एक मोती मैं यहाँ पर लगा देती हूँ बो के साइड साइड में, एक मोती यहाँ पर लगा रही हूँ और एक मोती ऊपर और एक इसमें नीचे की तरफ लगा रही हूँ। तो एक एक मोती मैं यहाँ पर चारों तरफ बो के ऊपर नीचे लगा रही हूँ। और मोती लगाने से ना, वाइट कलर के मोती लगाने से ना, इसका जो मरून कलर के साथ वाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिखने में अच्छा लग रहा है। और मैं तो कहूँ इस तरीके की प्लेन ड्रेसेस जो होती है ना, आप खुद से उनको डिज़ाइन कर सकते हो लेने के बाद, कि बच्चे के किस तरीके से बच्चे को आप पहना सकते हो डिज़ाइन करके, क्या अच्छा लगेगा उसके ऊपर, क्या नहीं अच्छा लगेगा। आप डिज़ाइन को देख करके आप ले सकते हो इस तरह की ड्रेसेस। और मुझे तो ये बहुत पसंद आई क्योंकि समर्स में भी आप इसको पहना सकते हो, ज़्यादा इतना हैवी कपड़ा नहीं है वेलवेट का, और विंटर में भी पहना सकते हो। वाइट स्वेटर के ऊपर आप इसको पहना दो, नीचे से स्टॉकिंग्स पहना दो, बहुत ही प्यारी ड्रेस हो जाएगी। और ये इस तरीके का मैंने ये लगा दिया है। और ये नेक पे भी मैं यहाँ पर जो है मोती लगा रही हूँ। नेक पे यहाँ पे मैं एक एक करके मोती को अटैच कर दूँगी इस तरीके से। एक मोती अटैच करने के बाद नीचे सुई से निकाल के फिर आपको दूसरा मोती अटैच करना है इसी तरीके से। तो ये एक एक पर्ल जैसे कि आपने अलग अलग लगाए हों, इस तरीके से ये आपको दिखेंगे बाद में जब आप इनको देखोगे लगा के। जब आप देखोगे इसको तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने एक एक मोती अलग अलग अटैच किया हुआ है। आपको दूर से ऐसा दिखेगा कि आपने एक एक मोती अलग से लगाया हो। तो नेक पे जो इसका डिज़ाइन हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा डिज़ाइन।
और इस तरीके से आप डिज़ाइन को अपने ही अकॉर्डिंग लगा सकते हो, या फिर छोटे छोटे फ्लावर आप लगा सकते हो, जैसे कि प्लास्टिक के होते हैं, और किसी भी तरीके का, जैसे कि आप इसमें बेल्ट लगा सकते हो। आपके पास बेल्ट रखी हुई है, आप बेल्ट अटैच कर सकते हो वाइट कलर की, या फिर कोई भी अलग सा कॉम्बिनेशन कलर आ रहा है उस तरीके से आप लगा सकते हो इसमें। या फिर आपको ये डिज़ाइन पसंद आ रहा है तो आप ये फ्रॉक बाय करके आप इस तरीके का डिज़ाइन उसमें बना सकते हो, क्योंकि इस तरीके के मोती या फिर पर्ल वगैरह होते ही हैं हर किसी के पास, तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। या फिर हमारी कोई भी साड़ी वगैरह में से मोती निकलते हैं जो यूज़लेस पड़े रहते हैं हमारे पास, उनका भी इसमें आप रीयूज़ कर सकते हो किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो मेरे पास यहाँ पर ये मोती हैं, तो मैं यहाँ पे मोती अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पे नेक की डिटेलिंग पूरी अच्छे तरीके से हो गई है मेरी, और ये बहुत ही प्यारी लगने वाली है फ्रॉक। वेलवेट के इसका शाइनिंग वाला कपड़ा है, बहुत अच्छा है, कलर भी अच्छा है, मरून और डार्क मरून कलर है, बहुत प्यारा है। स्लीवलेस ड्रेस है, लेंथ वाइज भी बहुत अच्छा है, और साइज़ भी बहुत अच्छा आया है जिस हिसाब से साइज़ है। आप छोटे साइज़ का भी लेना चाहते हो तो उसमें साइज़ मेंशन है, आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये है इसका, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये मेरे मोती इसमें लग गए हैं, मैं थोड़ा सा हल्का से यहाँ पे टाइट कर रही हूँ इन मोती को, और यहाँ पे इस तरीके से इसको इस तरीके से बंद कर दिया मैंने धागे को लपेटते हुए डबल तरीके से। और ये बहुत अच्छे से तैयार हो गई है, मेरी फैंसी ड्रेस बन गई है। प्लेन ड्रेस से तो अब मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है ड्रेस। ये देखिए, जो इसके नेक में जो मैंने मोती लगाए हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि एक एक मोती को अलग अलग करके लगाया हुआ है आपने इसमें। तो इस तरीके से नेक के तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये देखो इसका कलर कॉम्बिनेशन और मोतीज़ और बो तो बहुत प्यारा लग रहा है आगे से। वो पहले इतना प्यारा नहीं लग रहा था जो अब लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसके ये मैचिंग की ऊन ले ली है, और ये हेयर बैंड है एक, ये बच्चों ने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था, तो ये पूरा ही निकल गया था इसका। तो फिर मैंने सोचा कि इसका थोड़ा, अब फ्रॉक बना दिए तो हेयर बैंड भी बनाना ही पड़ेगा मैचिंग का, तो इसलिए मैं इसको निकाल देती हूँ। काफ़ी तो ये बच्चों ने निकाल ही दिया था क्योंकि यूज़लेस पड़ा हुआ था इधर उधर, तो मैंने सोचा इसका भी कुछ रीयूज़ हो जाएगा इसी के साथ। तो इसकी मैचिंग की ऊन ले ली है मैंने, और ये हेयर बैंड हो गया है हमारे पास। तो ये भी वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। तो मैंने यहाँ पे ऊन ले ली, अब मैं इसमें चेन बनाऊँगी, जैसे क्रोशिया की एक चेन बनाते हैं फर्स्ट चेन। इसमें मैं फ़र्स्ट चेन बना रही हूँ, यहाँ पर स्टार्ट कर दिया मैंने चेन बनानी। तो आपको ऐसे ही सिंपल तरीके से ही बिल्कुल एक लंबी चेन बनानी है, और जब आप इसकी चेन बना लोगे काफ़ी लंबी, तो आपको हेयर बैंड से मेज़रमेंट करना है कि कितनी लंबी आ रही है। सबसे पहले तो हमें हेयर बैंड से इसका मेज़रमेंट लेना है कि कितना आ रहा है। तो जब हेयर बैंड पे पूरा आ जाएगा ये, तो आपको 4-5 इंच इसको लंबी रखना है हेयर बैंड से, कि मैं इसमें जो है मेज़र कर रही हूँ कि कितना लंबा आ रहा है। इस तरीके से आपको राउंड में इस तरह से चेक करना है, और आपको थोड़ा सा 2-3 इंच आपको लंबी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और लंबी कर देती हूँ क्योंकि मेरी सिर्फ फिटिंग की बनी थी उस टाइम। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको लंबी कर दिया है, और धागा निकाल के मैं इसको सेट करके रख देती हूँ। अब मैं दूसरी चेन बनाऊँगी इसी तरीके से, और इतनी ही लंबी मुझे दूसरी चेन बनानी है। तो यहाँ पर मैं दूसरी चेन बना रही हूँ इस तरीके से क्रोशिया से, और चेन बनाने के बाद फिर मुझे थर्ड चेन बनानी, मतलब 3 चेन बना के मुझे रेडी करनी है। तो 3 चेन मैं यहाँ पर बना रही हूँ, तीसरी चेन भी मैंने यहाँ पर बनानी स्टार्ट कर दी है अब।
और बहुत ही ढीले हाथ से बनानी है, बिल्कुल टाइट हाथ से आपको नहीं बनानी, ढीले हाथ से आपको चेन बनानी है। तो 3 चेन यहाँ पर मैं बना के तैयार कर दिया है मैंने। और इन तीनों चेन का मेज़रमेंट आपको तीनों का बराबर ही रखना है। जितनी आपने फर्स्ट ली थी उसी हिसाब से आपको सेकंड, थर्ड तीनों बना के तैयार कर लेनी है। और जब आप तीनों को बना के तैयार कर लोगे, या तो आप उनको तीनों को जैसे चोटी बनाते हैं इस तरीके से गूंथ कर के भी आप ऊपर से हेयर बैंड पे अटैच कर सकते हो ग्लू गन से, या फिर आप कुछ और भी बना सकते हो दूसरा डिज़ाइन। तो मैंने यहाँ पे गूंद के नहीं लिया है, यहाँ पे मैं इन तीनों को इस तरीके से जैसे वो हेयर बैंड में लपेटा हुआ था फर, तो इसी तरीके से मैं इसको यहाँ पर मैंने शुरू से लपेटना स्टार्ट कर दिया। और इन तीनों को ही मैं सीधे हाथ से लेते हुए लपेट रही हूँ। तीनों को सीधा करते हुए लपेटते जाएंगे टाइटली। टाइट हमको इस तरीके से लपेटना है ताकि ये जो है लूज़ ना हो हमारा हेयर बैंड, और बिल्कुल ही फिक्स हो जाए, और बच्चे भी जो है इसको निकाल नहीं सकते। मैंने इस तरीके से बनाया है, फिक्स करके बिल्कुल परमानेंट कर दिया है मैंने। और ये इस तरीके से मैं लपेट रही हूँ। तो आप इस तरीके से भी आप लपेट सकते हो, अगर आप ऊपर से चोटी बना के उसकी जिस तरह से चोटी गूंथते हैं आप उस तरीके से गूंथ करके इसको ऊपर से भी अटैच कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके का नहीं किया है, ऊपर से अटैच नहीं किया है क्योंकि बच्चे फिर से निकाल देते हैं। तो ये हमारा एक्स्ट्रा बच गया था नीचे की तरफ, इसको हम जो हमारा जॉइंट है वहाँ से उसको हमने क्या करना है, इस तरीके से यहाँ से भी हम सही कर लेंगे। थोड़ा सा लूज़ लग रहा था मुझे, तो इस तरफ से भी दोनों साइड से हमें अच्छे से टाइटली इसको लपेटते जाना है इसी में। और टाइट लपेटने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा धागा बच रहा है नीचे का, उसको हम जो हमारा लास्ट का जॉइंट है उसको हम खोल करके और वहाँ से एक्स्ट्रा धागा निकाल देंगे और कट कर देंगे, और वहाँ से एक नॉट लगा देंगे, जो कि हमारा नॉट जो है वो हो जाएगा सही। और ये हमारा इस तरीके से इसमें लपेट दिया है हमने, जो कि बहुत ही टाइट लग रहा है और बहुत ही अच्छा लपेटा हुआ है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ये हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अगर कहीं भी आपको को थोड़ा सा लूज़ लगा तो उसे दोबारा से लपेट लें। और अब यहाँ पर मैं ये छोटा सा एक फूल बना रही हूँ, जो बहुत ही प्यारे लगते हैं, छोटे छोटे से फूल, फ्लावर बोलते हैं, गोल वाला फ्लावर। 3 का चेन बनाने के बाद उसी में लपेट के डबल धागे के साथ उसको गोल वाला बना रही हूँ, जैसे कि मैंने टिप टॉप में बनाया था उसी तरीके का मैं यहाँ पे फ्लावर बना रही हूँ। पर टिप टॉप में बहुत ही ज़्यादा छोटा फ्लावर बना था, इसमें थोड़ा सा मैं हल्का सा बड़ा बनाया है हेयर बैंड के हिसाब से। तो 2 फ्लावर मैंने यहाँ पे बना के तैयार कर लिए हैं। और अब ये इसका जो जॉइंट है नीचे का, यहाँ पे मैं ग्लू स्टिक से इस तरीके से चिपका रही हूँ इसको, ताकि परमानेंट अच्छे से इसको चिपक जाए और निकले ना। तो ये ग्लू गन से इस तरीके से आपको चिपका देना है यहाँ पर, तो जिससे कि चुभे ना, और इस तरीके से आपको अंदर की तरफ ही लगाना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पे मैंने ये साइड में जो है मार्क कर रखा था, वो चॉक से मार्क कर दिया था मैंने, तो मैं यहाँ पे ग्लू लगा करके इन दोनों फ्लावर को इस तरीके से चिपका देती हूँ। हल्का सा थोड़ा सा मैंने बीच में फ्लावर के बीच में गैप रखा है थोड़ा सा। आप चाहो तो इस तरीके के फूल और भी बना सकते हो छोटे छोटे, और पूरे हेयर बैंड में आप लगा सकते हो अगर आपको लगाना है तो। लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 ही लगाए हैं फ्लावर। और यहाँ पे भी पीछे की तरफ मैंने अच्छे से ग्लू लगा दिया, मैंने परमानेंट कर दिया है बिल्कुल, कि बच्चे खींचेंगे भी तो भी ये नहीं निकलने वाला है, बिल्कुल टाइट कर दिया है। और मेरे हाथों में भी ग्लू बहुत ज़्यादा चिपक गया था,
और ये इस तरीके से टाइट कर दिया चिपकाने। अब इसको 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया था सूखने के लिए, तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं, सूख गया है ये ग्लू अच्छे से और ये भी अच्छे से सेट हो गया है। अब इस फ्लावर में मैं ये फ्रॉक की मैचिंग का ये मोती अटैच कर रही हूँ, जिससे कि इसके साथ इसकी मैचिंग बहुत अच्छे से हो जाए और ये पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लगे। तो यहाँ पे मैं इसको ये मोती लगा रही हूँ, जहाँ से भी सुई जा रही है वहीं से उसको सुई को अटैच करके मोती को मैंने लगाया है, क्योंकि ग्लू गन में प्लास्टिक वो जम जाता है और सुई को डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। तो आप भी कुछ भी, या फिर मोती, या फिर आपके पास गोल्डन मोती है, या फिर कोई भी मैचिंग का आप किसी के साथ भी मैचिंग की बना रहे हो आप, वो लगा सकते हो। आप चाहो तो चारों तरफ फ्लावर बना के इस तरीके से मोती लगा लो, वो और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। पर मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 का ही करा है, 2 फूल लगाए हैं बस साइड में इस तरीके से, जो कि बहुत अच्छा ही लुक दे रहे थे। तो यहाँ पे मैंने मोती लगा के कर दिया है पूरा फिनिश। तो ये हमारा हो गया है रेडी बन करके। तो ये हो गया है रेडी बन के, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत प्यारी लग रही है और मैं